अरे क्या हुआ दीक्षित, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बात बता, क्या हो अगर कोई इंसान फ्यूचर से पास्ट में जाके कुछ चेंज कर दे? पहले ये बता, तूने कल का मेकअप क्यों नहीं उतारा? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। क्या हो अगर कोई इंसान टाइम को चोरी कर ले? आराम से यार। खैर, अगर कोई बंदा फ्यूचर से पास्ट में आ जाए, यानी कि फ्यूचर ही पास्ट बन जाए, तो यूनिवर्स एक लूप में अटक जाएगा। मतलब ये कि फ्री विल फिर एक महज छलावा बन के रह जाएगी। क्योंकि अगर यूनिवर्स को फ्यूचर को पास्ट बनाना है तो सारे के सारे इवेंट्स हमेशा सेम रखने पड़ेंगे। मतलब टाइम को चोरी नहीं किया जा सकता? नहीं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स चलता है कॉज एंड इफेक्ट पे। अब जैसे कि अब मैंने ये पत्थर फेंका, इसलिए वो गिरा। और अगर इसे नहीं फेंका जाता तो ये नहीं गिरता। एग्जैक्टली। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई टाइम मशीन बन भी जाए और कोई बंदा फ्यूचर से पास्ट में आ जाए, तो वो ये जान जाएगा कि हम सदा से इस जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इस जीवन की पीड़ा का कोई अंत है ही नहीं। तब तो तुम्हें मुझे रोकना होगा। क्या मतलब? तुम्हें मुझे रोकना होगा। क्या हुआ? तुम्हें मुझे रोकना होगा। तुम्हें मुझे रोकना होगा। दीक्षित, ऐसा करने से ये संसार कभी ना खत्म होने वाले एक चक्र में अटक जाएगा। मगर एक पुराने चक्रव्यूह को तोड़कर एक नव जीवन का निर्माण हो पाएगा। दीक्षित, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ मेरी बात, देख, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और इसके बाद हर अंत एक नया आरंभ बन जाएगा। अब श्री कृष्ण की एक बात कहा करते थे ना, हर बात समझाना सदा संभव नहीं है, अब समय ही समझाएगा। तुम्हें इस समय की चोरी को रोकना होगा। दीक्षित, लेकिन तू कर क्या रहा है? अरे भाई, कूदने मुदने का प्लान है क्या? दीक्षित कहाँ गया? टाइम हाइस्ट करने। पर यार, अगर कोई फ्यूचर से पास में चला भी गया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि फिर यूनिवर्स में किसी भी चीज की शुरुआत नहीं बचेगी। हर अंत एक आरंभ हो जाएगा और हर आरंभ एक अंत। पर कैसे यार? चल ठीक है यार, एक इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन कर कि तू 1905 में आइंस्टाइन के पास जाता है। प्रोफेसर आइंस्टाइन जी कहिए। सर आप दुनिया को कभी नहीं बताइएगा कि E=mc² होता है, वरना दुनिया इसी फॉर्मूला का यूज करके एटॉमिक बॉम्ब बना देगी। क्या मतलब? क्या है ये E=mc²? मतलब मास और एनर्जी सेम है। यानी कि एनर्जी ने बस मास का मुखौटा पहना हुआ है। और क्या? एक मिनट, आपको ये बात नहीं पता थी? नहीं तो फिर इस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन किसने किसको दी? हो गया ना कंफ्यूज। और इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां पर यह पता चलना बंद हो जाता है कि आखिर ज्ञान ने जन्म कहां से पाया। क्योंकि अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आइंस्टाइन को दी, जो मुझे किताबों के जरिए पता चली थी, जिसे आइंस्टाइन ने लिखा था, इसका मतलब यह साबित हो जाएगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करता है, और फिर ये यूनिवर्स एक ना खत्म होने वाले समय के चक्र में अटक के रह जाएगा, और हम सब अभिमन्यु की तरह इस चक्र में दाखिल तो हो जाएंगे, पर उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमें फ्यूचर के दीक्षित को ऐसा करने से रोकना होगा यार। और हम ये करेंगे कैसे? कैसे रोकेंगे टाइम की चोरी? ओरिजिन को तबाह करके। कौन सा ओरिजिन? भाई क्या करना है, कुछ तो समझा। हर बात को समझाना सदा संभव नहीं है व्योम, अब समय समझाएगा। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हुआ सुफियान, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या लगता है कि क्या हम आजाद हैं? क्या हम चुनाव कर सकते हैं? अबे बकवास छोड़, पहले ये बता कल का मेकअप क्यों नहीं उतारा? जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दे। क्या हमारे पास फ्री विल है, या हमें बस अंधविश्वास है कि हमारे पास फ्री विल है? मुझे क्या पता यार, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? कहना क्या चाहता है? यही कि शायद हम समय पे सफर कर सकते हैं। You mean हम इस समय के बंधन से आजाद हो सकते हैं? शायद हाँ, क्योंकि वक्त हमारे अंदर से लगातार गुजरता है, मगर वक्त हमेशा से था, है और रहता है। यानी जो हो चुका है, जो होने वाला है और जो हो रहा है, वो सब ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। जैसे कि मैं जो कल था, जो आज हूं और जो कल नहीं रहूंगा, वो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तुम हो कौन? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि ये है कि मैं कहां से हूं। भाई क्या मजाक कर रहा है? क्या कहना चाहता है? अपनी आंखों से अकल का पर्दा उठा दीक्षित। शायद हम आजाद हैं, शायद हमारे पास फ्री विल है, और अगर है तो हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम वक्त को अपने अंदर से गुजरने दे या नहीं। तेरा कहने का मतलब है कि कोई कभी नहीं मरता, बल्कि यूनिवर्स के चक्रव्यूह में अटक के फना हो जाता है, मगर वो फिर भी होता है। पर हम इस वक्त से आजाद कैसे हो सकते हैं? टाइम हाइस्ट करके, यूनिवर्स को खुद एक वक्त के चक्रव्यूह में अटकाकर। और कैसे? हर बात समझाना सदा संभव नहीं है दीक्षित, और ये बात
तुम्हें समय ही समझाएगा। दीक्षित भाई, दीक्षित रुक जा। दीक्षित, दीक्षित, कौन हो तुम? तुम्हारा सवाल ही गलत है। सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि ये है कि मैं कहां से हूं। क्या टाइम भी लूप में अटक सकता है? या इसके पास एक ही दिशा है, नदियों की तरह, जो पहाड़ों से निकलकर हमेशा समंदर में जाके मिल जाती है? बकवास बंद करो। तुम हो कौन? मैं तो बारिश बनना चाहता हूं, जो समंदर का पानी खींचकर दोबारा पहाड़ों पे रख। टाइम ऐसे काम नहीं करता। टाइम सिर्फ बहना जानता है, और ये हम पर है कि हम उसका भंवर बनाएं या नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि टाइम इज जस्ट अ स्टबर्न इल्यूजन, जो हमें फ्री विल के होने के धोखे का एहसास कराता है। फ्री विल धोखा नहीं है, बल्कि सच्चाई है। सच्चाई है तो ठीक है, लो चलाओ गोली। ये काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि टाइमलाइन खुद में उलझना नहीं चाहती। अच्छा एक मिनट, अब चलाओ गोली। अबे क्या यार, क्या कर रहा है? अरे कहाँ था तू? यही सवाल तो मेरा है, कहाँ था तू? मैं तो यही हूँ। अरे मैं भी तो यही हूँ, और मैं भी तो यही हूँ। ये सब क्या चल रहा है? टाइम अपने आप को उलझने से बचा रहा है। मैं उस टाइमलाइन का नहीं हूं जिसके तुम हो, और ना ही तुम उस टाइमलाइन में हो जिसके तुम हो। बकवास बंद कर। सुफियान कहाँ है? सब अपनी अपनी जगह पर है, और जिस जगह तुम खड़े हो वहां एक नए समय का आरंभ हो रहा है, और कोई भी टाइमलाइन दो सुफियान के होने को समझ नहीं सकती। इस सबसे क्या हासिल होगा? एक ऐसी दुनिया जहां पर मौत नहीं हो, जहां पर कोई कभी नहीं मरेगा। रूपल, रूपल मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मौत ही जीवन को मायने देती है। अगर मौत ही रहो तो उसी को हम स्वर्ग कहते हैं, उसी को हम स्वर्ग कहते हैं। अरे भाई क्या हुआ? कहां था तू? कहां चला गया था? अबे तू चला कहां गया था? भाई भाई भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हम दोनों से बहुत बड़ा है। क्या मतलब? पहले बैठ यार, क्या हुआ? भाई भाई, मैं कहीं तो मर गया मैं, पर मैं यहाँ जिंदा हूँ। क्या रहा है? मगर हर टाइमलाइन को खुद में उलझा कर आखिर हासिल क्या होगा? इससे हर टाइमलाइन का जीव अश्वत्थामा की तरह अमर हो जाएगा। उसका वरदान ही उसका अभिशाप है सुफियान। जीवन खुद एक अभिशाप है व्योम, और अगर अभिशाप है तो हर जीव का हक बनता है इस अभिशाप में अनंत काल तक रहने का। मगर मौत ही असल में मुक्ति का इकलौता रास्ता है। एग्जैक्टली। आखिर मौत ही ये साबित करती है कि हमारे पास चुनाव है, और एक दिन मौत के साथ ये चुनाव खत्म हो जाता है। मगर कोई भी चुनाव मुझसे मेरा बेटा नहीं जीत सकता, और यह मशीन हर टाइमलाइन के इंसानों से उनके चुनाव करने का हक छीन लेगी। देख सुफियान, आई एम रियली सॉरी अबाउट योर सन, मगर जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। और ये उसका चुनाव था कि वो जिंदा रहे या नहीं। उसने अपनी मर्जी से अपनी जान दी। मैंने मारा है उसे, मैंने मारा उसे। मैंने ये जिंदगी चुनी थी इन्वेंशन की, पैशन की। मुझे अपने पैशन के सामने उसका डिप्रेशन नहीं दिखा। मुझे लगा कि एक सही वक्त आएगा और मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता पाऊंगा, मगर सही वक्त आने से पहले ही उसका डिप्रेशन उसको मुझसे छीन ले गया, उससे मुझे छीन ले गया। मगर इसके लिए अब तू क्या कर सकता है? मैं हर टाइमलाइन को वक्त का गुलाम बना दूंगा, ताकि किसी भी टाइमलाइन में किसी भी बाप को अपने बच्चे की अर्थी को कंधा ना देना पड़े। मैं हर इंसान से उनके चुनाव करने का हक छीन लूंगा। अरे पागल हो गया क्या यार तू? तेरी करुणा ही तेरी क्रूरता का कारण बनते जा रही है। ये लगाव ही तेरी पीड़ा को जन्म दे रहा है, और मैं तुझे हर अंत का आरंभ नहीं करने दूंगा। दीक्षित, तू नहीं तो किसी और टाइमलाइन का दीक्षित जरूर करेगा। हमें हर टाइमलाइन से इंसानों के चुनाव करने का हक छीनना है,
ठीक है। अब चुनाव तेरे हाथ में है व्योम। या तो आजाद रहकर हर टाइमलाइन को वक्त का गुलाम बना ले, या फिर एक मिनट आमिन, आइंस्टाइन की इक्वेशन ने सिर्फ ये साबित नहीं किया था कि स्पेस टाइम मुड़ सकता है, बल्कि ये भी साबित किया था कि दो यूनिवर्सेस जुड़ सकते हैं। मगर एक ब्लैक होल एक व्हाइट होल से जुड़ता है सिंगुलैरिटी पर। और इसी वजह से जुड़े रहने के बावजूद दो यूनिवर्सेस आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें डेजावू का एहसास क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी जो चीज़ हो जाती है वो हमें हो चुकी महसूस होती है? तुम्हारा मतलब है कि कभी कभी यूनिवर्सेस इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं? यानी सिंगुलैरिटी को भी खोला जा सकता है। एग्जैक्टली मगर कोई भी टाइमलाइन कभी भी दो सेम कॉन्शियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या किया तूने? क्या हुआ? क्या बकवास कर रहा है? अरे तूने डायल घुमाया, तेरे कपड़े चेंज हो गए। बे पागल हो गया क्या? बे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। डायल घुमाया और चेंज हो गए, ले फिर घुमाया। और ऐसा ही लगता है लोगों को कि वो इस संसार को समझ चुके हैं। भाई ये चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। What you know is a drop and what you don't know is an ocean। इतने सारे संसार को घूमने के बाद मैंने ये जाना कि हम सब अमर हो सकते हैं। मैंने हर टाइमलाइन को अमरत्व का वरदान दिया है। सिर्फ ये इकलौती टाइमलाइन बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हम सब अमर हो सकते हैं अगर हम यूनिवर्स को एक टाइम के लूप में अटका दें। पर वो होगा कैसे? टाइम हाइस्ट करके। जैसे भी किसी भी यूनिवर्स में किसी एक ने भी टाइम ट्रेवल किया तो वो यूनिवर्स लूप में अटक के रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। और ऐसा ही हुआ हर यूनिवर्स के साथ। वहाँ पर उन लोगों को लग रहा था कि वो टाइम की चोरी को बचा रहे हैं, मगर वो खुद टाइम के चोर बन के रह गए। पर तुम हमसे क्या चाहते हो? यही कि जैसे ही मैं इस डायल को घुमाऊंगा तो तुम्हारी टाइमलाइन का सुफियान तुम्हारे सामने आ जाएगा। और तुम चाहते हो हम उसे समझाएं टाइम हाइस्ट करने के लिए? बिल्कुल सही। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अमर होना चाहते हो कि नहीं। यानी अमर होने का ऑप्शन हमारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक। तो चलो करते हैं टाइम की चोरी। यानी कि हर पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है और हर यूनिवर्स एक दूसरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है हमारे जरिए। यानी कि हम खुद सिंगुलैरिटीज हैं। सिर्फ यही नहीं, आइंस्टाइन ने ठीक कहा था कि टाइम इज जस्ट अ स्टबर्न इल्यूजन, क्योंकि ना पास्ट कभी बीतता है और ना ही फ्यूचर कभी आता है, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं। और हम किताबों के पन्नों की तरह एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कूद भी सकते हैं। और हम इस ना समझ आने वाले जगत की आखिरी सीढ़ी हैं, जो अगर अटक गई तो कभी कोई जगत जन्म नहीं पाएगा। और हर टाइमलाइन हमेशा के लिए अमर हो जाएगी अगर हम भी टाइम हाइस्ट कर लें। पर यार मेरे अंदर से आ रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा का वरदान ही उसका अभिशाप है। पर तुम तो चाहते थे कि सब अमर हो जाए। मैं नहीं, इसका दूसरा रूप चाहता है ऐसा। मैंने हर पॉसिबिलिटी देखी है, हर टाइमलाइन देखी है, और हर टाइमलाइन पे इंसान अमर होना चाहता है, फिर चाहे उसे उसके लिए वक्त को गुलाम ही क्यों ना बनाना पड़ जाए। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? यही कि तुम इस जगत की आखिरी उम्मीद हो। तुम ही खुद को हरा सकते हो। बचा लो जिंदगी को, रोक लो ये टाइम हाइस्ट। मुझे लगा था कि संसार खुद में अटक जाएगा तो इंसान दुखों से आज़ाद हो जाएगा, मगर इंसान की फितरत है, वो अपनी आज़ादी को जख्म होने के बावजूद भी चाटना चाहता है। जख्म है तो कम से कम ये एहसास तो है कि शरीर में खून अब तक बाकी है। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते। Not all battles are fought to be won. Some are fought just to tell the world that someone was there on the battlefield. नहीं नहीं। तो तैयार हो सब? भाई ने बोला करने का तो करने का, टेंशन नहीं लेने का। और हमारे साथ ही ये समय की चोरी रुक जाएगी। समय आजाद रहेगा
तो जीवन आजाद रहेगा। और अगर मौत रहेगी तो ये एहसास रहेगा कि जीवन अपने आप में एक तोहफा है। We refuse to commit this time heist.